मधुराष्टक तात्पर्यम इस ग्रंथ के विषय का हम विचार कर रहे थे, जिसके लिए पिछले सेशन में मैंने ये बात कही थी कि मधुराष्टक ग्रंथ यद्यपि स्तुतिपरक ग्रंथ है और महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ की रचना प्रभु के स्वरूप का विवेचन करते हुए की है, तथापि परंपरा में अपने यहाँ ये प्रकार रहा है कि जो मधुराष्टक है उसका उच्चारण या इस मंत्र का जो उद्घाटन या इसके अर्थ आदि का जो विचार है वो उसमें अनधिकार और अधिकार का विशेष विचार परंपरा से रखा जाता रहा है। इसीलिए जिन आचार्यों ने इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी भी है, उन्होंने भी केवल उसी हेतु से टीका लिखी है ताकि भविष्य में कभी किसी भी अर्थ का अनर्थ न हो जाए। जैसे श्री पुरुषोत्तम जी ने ब्रह्मस्थान मंत्र की टीका को लिखते हुए अपना प्रयोजन स्पष्ट किया, तो वही बात मधुराष्टक के विषय में हमें समझनी चाहिए और अधिकार अनधिकार आदि का विचार करके और यथासंभव जो है वो केवल अपने पारिवारिक जनों के सामने या अतिशय उत्कृष्ट भाव रखने वाले जो जीव हैं उन्हीं के सामने इस ग्रंथ का विचार या पाठ आदि किए जाने का प्रकार रहा है। श्री हरिराय जी ने इस ग्रंथ की जो रचना है वो मधुराष्टक ग्रंथ के तात्पर्य को बताते हुए आपने की है, ताकि पूर्ण रूप से नहीं अपितु सामान्य रूप से कम इस ग्रंथ के विषय का जो है वो विचार किया जा सके। स्वरूप गुण भेदेन द्विविधम गानमुच्यते, स्वरूपम तो रसानंदः तथा लीला समन्वितः। स्वरूप गान और गुणगान ऐसे भेद से गान दो प्रकार का कहलाता है। प्रभु की लीलाओं से युक्त रसात्मक जो आनंद है वह स्वरूप है। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के स्वरूप का निरूपण करना और प्रभु के गुणों का निरूपण करना, अर्थात कभी भगवान के जो विशेष गुण हैं उन गुणों का निरूपण करना और कभी प्रभु का जो स्वरूप है उस स्वरूप का निरूपण करना। उस तरह से प्रभु के स्वरूप का और गुणों का विचार या निरूपण जो है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रभु की लीलाओं से युक्त रसात्मक जो आनंद है वह स्वरूप है। तो यद्यपि भगवान के गुण, भगवान की शक्ति, भगवान का स्वरूप, इनके माध्यम में महाप्रभु जी ने कोई प्रकार का भेद स्वीकार नहीं किया है। महाप्रभु जी तादात्म्यवाद का स्वीकार करते हुए भगवान और भगवान के गुण, भगवान की शक्ति, इन सभी के बीच में अभेद का, तादात्म्यपूर्ण अभेद का ही स्वीकार करते हैं। तो वो बात यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं से युक्त प्रभु का रसात्मक जो आनंद है वही भगवान का स्वरूप है, क्योंकि आनंद रूप होना, इसे ही हम भगवान का स्वरूप कहते हैं। गुणास्तु भगवत धर्माः स्वरूपोत्कर्ष हेतवः ते परोक्षे ही गीयन्ते स्वास्थ्य हेतु यात्मनः। गुण तो प्रभु के धर्म हैं और ऊपर जो स्वरूप कहा गया उसकी महत्ता बढ़ाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो गुण है वो तो भगवान के धर्म है, अर्थात उन शक्तियों को भगवान अपने में धारण करते हैं। और मधुराष्टक में जिस तरह से भगवान के स्वरूप का निरूपण है, वो स्वरूप कहा गया है, वो भगवान के उन गुणों की महत्ता को बढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान स्वरूप से अपने अंदर उन गुणों को धारण करते हैं। जीव को उसके द्वारा शांति मिलती है, इस कारण से उन गुणों का गान प्रभु के परोक्ष में होता है। तो जिस किसी जीव को प्रभु के स्वरूप का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता, जैसे जो सेवा नहीं करते उन्हें प्रभु का स्वरूप अपने सामने उपस्थित नहीं होता, या जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें भी प्रभु के सेवा में जब अनवसर होता है तो अनवसर में भी प्रभु का स्वरूप उन्हें प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी जो स्थिति होती है जब प्रभु के स्वरूप का आनंद या दर्शन जीव को प्राप्त नहीं हो पाता, तो ऐसे समय में प्रभु को जो है वो प्रभु के जो गुण हैं उनका गान करने से जीव को भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो पाता है। स्वरूपम तो तदानंद प्रत्येकावयवैस्तथा तत्तल्लीलाश्रयत्वेन माधुर्येण विभाव्यते।
रसरूप प्रभु का प्रत्येक अंग और उस अंग से प्रभु द्वारा की गई लीला का प्रियतम के मधुर भाव से अवगाहन किया जाए, तब प्रभु के स्वरूप का अनुभव हो सकता है। तो हरिराय जी उसका प्रकार बता रहे हैं कि भगवान जो है वो रसरूप हैं। तो रसरूप जो भगवान है उनका जो अंग है, श्रीअंग है, वो आनंद रूप है। जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि वो भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद का प्राचुर्य है। आनंद की जो है वो भगवान के स्वरूप में प्रचुरता है, क्योंकि भगवान आनंदाकार हैं। तो प्रभु का जो प्रत्येक अंग है और उन अंगों के द्वारा भगवान जिन जिन लीलाओं को प्रकट करते हैं, उन सभी लीलाओं का जब हम प्रभु को अपने प्रियतम जानकर अपने प्रेम को प्रभु के प्रति समर्पित करके, और जब उन लीलाओं का और प्रभु के प्रत्येक अंग का, उन अंगों में रहे हुए आनंद गुण धर्म का ध्यान करके और विचार करते हैं, तब प्रभु के स्वरूप का अनुभव कर पाने की योग्यता जीव में आती है, और उसका आनंदानुभव भी जीव को आता है, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि वो भजनीय का आनंद कहा जाता है। अर्थात हम अभी जो आनंद का अनुभव करते हैं वो भजनानंद का अनुभव करते हैं, परंतु फिर भगवान के भजनीय स्वरूप का आनंद जीव को अनुभूत होता है। निरूप्यते समानेषु यदा स्थातुं न शक्यते तदा तेनैव रूपेण विरहे ताप संयुतैः निरूपणं रसस्यात्र माधुर्येणैव जायते तस्यानुभव वेद्यत्वात् न रूपेण कथंचन। विरह के समय ताप भाव वाले भक्तों से जब रहा नहीं जा सकता, तब वे स्व समान भाव वाले अन्य भक्तों के समक्ष उस पूर्वानुभूत स्वरूप का ही निरूपण करते हैं। तो जैसे हम ब्रजभक्तों का उदाहरण ले लें, तो उन ब्रजभक्तों को जब भगवान की अनुपस्थिति में प्रभु के विरह की अतिशय अनुभूति हुई, तो अपने साथ वाले जो अन्य ब्रजभक्त हैं उन्हीं के साथ मिलकर वो प्रभु के स्वरूप का और प्रभु की लीलाओं का जो है वो चिंतन करते रहते थे, जिससे उन्हें वो आनंद की अनुभूति होती थी। प्रिया को प्रियतम के प्रति जैसा भाव हो, उस माधुर्य भाव से ही इस रस का निरूपण हो सकता है। तो हरिराय जी यहाँ उस भाव की योग्यता का निरूपण कर रहे हैं कि दास्य भाव से इस प्रकार के मतलब मधुराष्टक में महाप्रभु जी ने प्रभु के जिस रूप का वर्णन किया है, ऐसे स्वरूप का वर्णन या अनुभव दास्य भाव से नहीं हो पाता है, परंतु जिस किसी जीव को भगवान इस प्रकार के माधुर्य भाव में उनके भावों की स्थिति फल की अवस्था में करवाते हैं, उस अवस्था में इस प्रकार के स्वरूप का अनुभव जीव को हो सकता है। यह रस अनुभव से ही जाना जा सके ऐसा है, कहने से समझा नहीं जा सकता। यहाँ न रूपेण कथंचन, इस अंश में रूप शब्द का अर्थ रूपण, निरूपण अथवा कथन है। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु का जो ऐसा स्वरूप है वो अनुभवई का वेद्य है, इसलिए प्रभु का ये जो रूप है उसका वर्णन कर पाना शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। अतः संभूयताः सर्वाः स्वानुभूत रसात्मकं वियोग भावैः स्वं भावं वर्णयन्ति हरिं तथा। अतः उन सब गोपी जनों ने स्वयं जिस जिस रसात्मक स्वरूप का अनुभव किया था, उस रसात्मक स्वरूप का अनुभव अब विरह भाव से वे पुनः करते हैं और उस भाव का तथा उस भावात्मक प्रभु का वर्णन करते हैं। इसलिए ये जो गोपीजन हैं, उन गोपीजनों को अपने हृदय में भगवान के स्वरूप का जो अनुभव हो पाया, उन्हीं अनुभवों को उन ब्रजभक्तों ने प्रकट किया, और जब वो विरह भाव से युक्त हुए तब उस रसात्मक स्वरूप का भावन करके और उनकी जीव दशा बनी रही, जिसका निरूपण महाप्रभु जी ने सुबोधनी में किया है। तो वो जो भावित रूप है, जो उन ब्रजभक्तों ने विरहावस्था के समय अपने हृदय में जिस स्वरूप का ध्यान किया, वो भावित जो स्वरूप है, उसी भावात्मक स्वरूप का वर्णन उन्होंने वेणुगीत आदि के अंदर प्रभु के स्वरूप का निरूपण करते हुए किया। तत्तल्लीलान्तरङ्गस्थाः स्मृत्वा स्मृत्वा तदङ्गकम् अतो माधुर्य रूपेण रूपयन्ति परस्परम। उस लीलाओं में स्थित गोपांगनाएं उस अंग का स्मरण करके उस अंग का मधुरता के स्वरूप में परस्पर वर्णन करते हैं। तो वो जो ब्रजभक्त हैं, उन लोगों ने जो जो प्रभु की लीलाओं का उन्होंने अनुभव किया था, उन लीलाओं में प्रभु के प्रत्येक अंग का, प्रभु के प्रत्येक कार्य का
स्मरण करके और माधुर्य भाव से पूर्ण होकर और परस्पर एक दूसरे के प्रति उस भाव का वर्णन किया। परंतु पुनः यहाँ ये बात स्पष्ट है कि वो माधुर्य भाव भक्ति के अंतर्गत है, स्वतंत्र नहीं है, जिसे महाप्रभु लालू भट्ट जी ने काम भाव, प्रेम भाव, विवेक में स्पष्ट किया है। तो ये जो माधुर्य भाव है वो स्वतंत्र भाव नहीं है, परंतु भक्ति के अंग के रूप में है। एकाधरम तथैवान्या वदनम नयनम परा एवमग्रेपि विज्ञेयम संपूर्णे मधुराष्टके। एक गोपांगना ने प्रभु के अधर का वर्णन किया, तो दूसरी ने मुख का वर्णन किया, तो तीसरी ने नेत्र का वर्णन किया। इस प्रकार संपूर्ण मधुराष्टक में आगे के श्लोक में एक में के उस अंग के संबंध में भी जानना। तो ब्रजभक्तों ने प्रभु के स्वरूप का जिस प्रकार से अनुभव किया या जिस तरह से प्रभु के स्वरूप का उन्होंने आनंद प्राप्त किया, उस प्रकार से महाप्रभु जी ने जो है वो ब्रजभक्तों के द्वारा भावित और वर्णित प्रभु का जो स्वरूप है और प्रभु के जो एक एक अंग हैं, उन अंगों का जो है वो मधुराष्टक ग्रंथ के अंदर वर्णन किया है। तदेव अस्मदाचार्यैः अतिगुप्तम निरूपितम तद्भाव भावनम सिद्धेत तद्ग्रंथार्थ भावनात्। यही अतिगुप्त बात हमारे श्रीमद् वल्लभाधीश्वर प्रभु ने बताई है। इस मधुराष्टक ग्रंथ के अर्थ की भावना करने से प्रभु के उस भाव की भावना सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने जो वर्णन किया है उसका अर्थ श्री हरिराय जी बता रहे कि ऐसा जो ब्रजभक्तों के द्वारा भावित प्रभु का जो स्वरूप है उसे महाप्रभु जी ने जाना है, और उस भाव को जानकर उन्होंने ब्रजभक्तों के उस भाव को सिद्ध करके और प्रभु के स्वरूप का जो वर्णन है वो मधुराष्टक में महाप्रभु जी ने किया है। इसलिए जिन जीवों को ब्रजभक्तों के प्रकार उस प्रकार के भाव का प्रभु दान करते हैं या उस प्रकार के भाव का अनुभव करवाते हैं, उन्हीं जीवों को भगवान के स्वरूप की इस प्रकार से अनुभूति हो सकती है। तद्बोधोपि निजाचार्य कृपया प्रभु कारितः तादृशैर्ज्ञापितो वापि भवेन्नैवान्यथा क्वचित्। उस अर्थ का प्रभु का कराया हुआ ज्ञान श्री महाप्रभु जी की कृपा से होता है या भगवदीय जताए तब होता है, बिना इसके अन्य किसी प्रकार कहीं भी नहीं होता। तो फलश्रुति श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि महाप्रभु जी ने मधुराष्टक में जिस प्रकार के भाव का निरूपण किया है, उस प्रकार के भाव का अनुभव या उस प्रकार के भाव की जो समझ है वो भी हम जैसे सामान्य जीवों के हृदय में कभी भी प्रकट नहीं हो सकती है। परंतु जिन जीवों के ऊपर महाप्रभु की विशेष कृपा होती है, उन्हीं जीवों को जो है वो भगवान के उस प्रकार के स्वरूप का ध्यान हो पाता है या उस प्रकार के स्वरूप का उन्हें बोध हो पाता है या ऐसा अनुभव जो है वो उन्हें हो सकता है। तो जो बात हमने देखी थी कि मधुराष्टक को गुप्त रखने का जो प्रयोजन है वो यहाँ जो हरिराय जी बता रहे हैं वो यही है कि महाप्रभु जी ने प्रभु के जिस स्वरूप का विवेचन किया है वो सर्वलोक गम्य प्रभु का स्वरूप नहीं है। जैसे श्री महाप्रभु जी ने भागवत में भी प्रभु का जब अवतार काल हुआ तो एक तो प्रभु का ऐसा स्वरूप है जिसका दर्शन हर किसी व्यक्ति को हो रहा है, हर व्यक्ति भगवान के उस स्वरूप को देख रहा है। दूसरा स्वरूप भगवान का ऐसा है कि जो भक्त जान रहे हैं और भक्त ही भगवान के उस स्वरूप को समझ भी रहे हैं। जीव मात्र को जो है वो भगवान के उस स्वरूप की अनुभूति या उस स्वरूप की समझ नहीं आ पाती है। और फिर तृतीय जो प्रकार है वो तृतीय प्रकार फिर ये है कि वो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम रूप है भगवान का, जो फल की अवस्था में प्रत्येक जीव को स्वतः ही अनुभूत होता है। उसके अलावा सामान्य रूप से उस स्वरूप की अनुभूति किसी को भी नहीं हो पाती है। तो ये बात यहाँ हमें समझनी चाहिए कि महाप्रभु जी जो आप आज्ञा कर रहे हैं वो प्रभु का स्वरूप ऐसा है कि जिसको प्रभु ने स्वयं अपनी इच्छा से ब्रजभक्तों के प्रति उस स्वरूप का अनुभव भगवान ने अपनी इच्छा से करवाया। इसलिए जीव मात्र का जो है वो अधिकार उस प्रकार के स्वरूप को जानने में या उस स्वरूप का वर्णन का श्रवण करने मात्र में भी नहीं है। इसीलिए इस ग्रंथ को गुप्त रखा जाता है
जिस वजह से श्री हरिराय जी ने उस विषय का विवेचन न करके और केवल इस विषय में महाप्रभु जी ने जो आज्ञा दी है उसके सार का जो है वो निरूपण यहाँ महाप्रभु जी सॉरी श्री हरिराय जी ने किया है। ऐसे करके श्री हरिराय जी ने यहाँ मधुराष्टक के पूर्ण सारांश का और तात्पर्य का वर्णन किया है, जिससे इस ग्रंथ का गूढ़ रहस्य और महाप्रभु जी ने प्रभु के जिस प्रकार के स्वरूप का और भावों का अनुभव किया उस प्रकार के स्वरूप और भाव की अनुभूति का जो विषय है उसे यहाँ संक्षिप्त में निरूपित किया है। कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। आगे का ग्रंथ थोड़ा लंबा है और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ तो हम उसे संपन्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज का क्रम यहाँ रखते हैं। अब दीपावली के बाद आगे के ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे।